यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सुप्रभात। मेरा नाम अर्पित कुमार शुक्ला है और मैं यहाँ पे आज अपने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल के लिए जो प्रेजेंटेशन होता है वो आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। और जो टॉपिक मुझे दिया गया है उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो आज दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान भी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे, पहले ये जानते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कहते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी होती है जिससे कि हम बहुत सारे कार्य एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर जो है कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा ही है, मल्टी प्रोग्रामिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिफर्स टू द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स कॉन्स्टेंटली of a single processor. It allows the user to be kept busy by switching between different programs when one is waiting for an input operation, therefore improving overall system efficiency. मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे सीपीयू की जो है ओवरऑल इफ़िशियंसी, मतलब उसके काम करने की स्पीड और उसकी एबिलिटी को जो है बढ़ाता है। और इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम भी दिया हुआ है। एक दिया है मल्टी प्रोग्रामिंग, एक दिया है मल्टी टास्किंग। तो किस तरह यहाँ पे एक पहला जॉब, दूसरा जॉब और तीसरा जॉब जो है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जा रहे हैं। और ये प्रोसेस जो होती है वेटिंग के फॉर्म में होती है, मतलब एक प्रोसेस जब वो होती है तो दूसरी वेटिंग में होती है, उसके होती है वो दूसरी भी जो है आ जाती है। फिर दोस्तों इसी के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इसके बेसिकली जो हैं 2 टाइप्स हैं। पहला है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों के अलग अलग नाम के साथ अलग अलग कार्य भी हैं। अब जैसे यहाँ पे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ही, मतलब एक ही सिस्टम से कई सारे यूज़र्स जो हैं एक साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के द्वारा जो है इसे देख के समझ सकते हैं कि कैसे किसी प्रकार ये हमारा यूज़र 1 जो है ये मेन हो गया और इससे कितने सारे दूसरे जो हैं जुड़े हुए हैं कंप्यूटर्स, और उनसे कैसे एक साथ बहुत सारे यूज़र्स जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसकी आप डेफिनेशन भी चाहें तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं कि अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस and utilize the same computer or server simultaneously. This means that different users can log in, run programs and access resources on the same machine without interference with each other. बिना किसी इंटरफेरेंस के आपस में ये जो है काम कर सकते हैं, वो भी एक साथ बिना किसी रोक टोक या दिक्कत के। फिर आता है अपना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये यही चीज़ है जो एक कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारी प्रोसेसेस को जो है एक साथ जो है रन कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी, और आप इसमें जो है यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से जो है समझ भी सकते हैं। ये देखिए कि हमें प्रिंट करना है, एक्सेल की टेबल बनानी है या ईमेल है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस होता है, ये सब सीपीयू के अंदर होता है। और इसका मेन जो कारण होता है वो यही होता है कि इसको हम कैसे करते हैं और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। और ये एक ही बार में इन सब प्रोसेस को कर भी रहा है। इसी को हम दोस्तों मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लीजिए मल्टी यूज़र के। पहले तो पहला इसका जो आता है वो होता है हार्डवेयर शेयरिंग। मल्टी यूज़र सिस्टम एनेबल्स यूज़र टू शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर पेरिफेरल्स। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो ये जो हमें दिया गया है कि हार्डवेयर, जैसे कि हमारे जो प्रिंटर वगैरह हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जहाँ कहीं सारे कंप्यूटर लैब्स वगैरह ऐसे खुली रहती हैं, वहाँ पे एक ही कॉमन प्रिंटर होता है, वो सबसे कनेक्टेड होता है और इससे क्या है ये शेयरिंग होती है। बैकअप और रिकवरी भी इसमें अच्छी रहती है। हार्डवेयर की कॉस्ट जो है यहाँ पे जो रिड्यूस हो जाती है। और रिमोट एक्सेस, मल्टी यूज़र होने के साथ साथ ये रिमोट एक्सेस मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी जो है एक कंप्यूटर से दूसरों का बड़े आसानी से हो जाता है। फिर आता है व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है और उससे कई सारे जो हैं कंप्यूटर सीपीयूज़ जो हैं जुड़े रहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिया ही है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कैसे 4 अलग अलग सीपीयूज़ जो हैं जुड़े हुए हैं और एक साथ कनेक्ट होके जो है उससे काम करें, इसी को मल्टी प्रोसेसिंग कह देते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिकल, दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मतलब सीधे सीधे यही होता है कि
एक होता है सिस्टमेटिक वे में और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक में। सिमेट्रिकल का मतलब एक लाइन के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ऊपर वाले की मदद से कि ये कैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ये इनपुट आउट ऑपरेशन है, मेन मेमोरी, ये सिस्टम बस है, और कैसे प्रोसेसर्स जो हैं चल रही हैं। वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ देखें तो ये एक प्रोसेस मास्टर स्लेव करके फॉर्म में होता है, उसके फॉर्म में दिया गया है। सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे सिमेट्रिकल मल्टी प्रोग्रामिंग की और एसिमेट्रिकल प्रोग्रामिंग की। फिर इसके भी एडवांटेज क्या पढ़ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, माफ़ कीजिएगा, असिमेट्रिकल मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ, अच्छे दाम में आते हैं। दे आर इजी टू डिज़ाइन मैनेज एंड दे आर मोर स्केलेबल। यूज़ करना इनका आसान है, जो इनका डिज़ाइन होता है उसे भी बड़ा ही मैनेजमेंट करना होता है, ईजी होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।